Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. I really feel sorry. A piece of cake for me. The world is after money. It is very dark here. It was 18 hours train journey. Have you seen him anywhere? Who forbid you to bring mobile? How can you do all this alone? From my point of view, or who puts pressure on you to come? So dear friends, these are some sentences which will help you to learn English because we use these kind of sentences in our daily conversation. इसी प्रकार के sentences के लिए please like, share and subscribe my channel Pankaj Institute of English. So let's start our first sentence. I really feel sorry. जब किसी बात पे आपको बड़ा खेद होता है, बड़ा दुख होता है, तो आप अपना दुख बताते हुए बोलना चाहते हैं कि मुझे वास्तव में बड़ा अफसोस है, तो इसको बोलते हैं आई रियली फील सॉरी। आई रियली फील सॉरी। और जिस काम को आपको करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है, आपके लिए बहुत ही आसान होता है, तो आप कहते हैं इट इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। इट इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी, यह मेरे लिए बड़ा आसान काम है। जिस प्रकार से केक खाना बड़ा आसान होता है, उसी के जैसा ये काम है। द वर्ल्ड इज आफ्टर मनी। रियली फ्रेंड्स, जो पूरा संसार है, जब हम ये कहना चाहते हैं कि पूरा जो संसार है पैसों के पीछे है, पैसों के पीछे भाग रहा है, पैसों के पीछे पड़ा हुआ है, हर आदमी को पैसा चाहिए, तो हम कहते हैं द वर्ल्ड इज आफ्टर मनी। द वर्ल्ड इज आफ्टर मनी। और किसी ऐसी जगह पे जब आप पहुंचते हैं जहाँ पे कुछ भी लाइट नहीं होती, बिल्कुल भी प्रकाश नहीं होते हैं, और आप कहना चाहते हैं कि यहाँ बहुत अंधेरा है, इसको बोलते हैं इट इज़ वेरी डार्क हियर। इट इज़ वेरी डार्क हियर, यहाँ बहुत अंधेरा है। जब कोई व्यक्ति ट्रेन से यात्रा करके लौटता है और आप बोलते हैं कि बैठे बैठे तो आप आए हैं, तो थके हुए क्यों हैं, और बहुत थका हुआ महसूस करता है, बताता है, तब फिर वो बताना चाहता है कि ये 18 घंटे की रेल यात्रा थी, तो इसको बोलते हैं इट वॉज 18 आवर्स ट्रेन जर्नी। इट वॉज 18 आवर्स ट्रेन जर्नी। यह 18 आवर्स की ट्रेन जर्नी थी, सो दैट इज़ वाई आई एम वेरी टायर्ड। किसी व्यक्ति को ढूंढते हुए जब आप पूछना चाहते हैं उसके बारे में, किसी से मिलना चाहते हैं और किसी से पूछना चाहते हैं कि भाई मुझे उससे मिलना है, क्या आपने उसे कहीं देखा है, तो इसको बोलते हैं हैव यू सीन हिम एनीवेयर। हैव यू सीन हिम एनीवेयर, क्या आपने उसे कहीं देखा है। और जब किसी व्यक्ति को आप बुलाते हैं और बोलता है कि मेरे को मोबाइल सहित आना है, मैं जब भी आऊँगा तो मोबाइल लेकर के ही आऊँगा, यदि मोबाइल लेके आना हो तो मैं आ सकता हूँ, तो आप कह सकते हैं हु फॉरवर्ड यू टू ब्रिंग मोबाइल। हु फॉरवर्ड यू टू ब्रिंग मोबाइल, आपको मोबाइल लाने से किसने रोका है। फॉरवर्ड मतलब होता है मना करना। हाउ कैन यू डू ऑल दिस अलोन, जब कोई बहुत ज़्यादा काम हो, कई लोगों का काम हो, और कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं इसे कर लूँगा, मैं इसे अकेले कर लूँगा, तो आप उससे जनरली पूछते हैं हाउ कैन यू डू ऑल दिस अलोन। हाउ कैन यू डू ऑल दिस अलोन, यह सब आप अकेले कैसे कर सकते हैं। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, जब किसी काम के लिए किसी व्यक्ति को कोई राय देने के मामले में आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी समझ से, मेरे अनुसार, मेरी दृष्टि से, तो इसको आप कह सकते हैं फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ करेक्ट, या फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ नॉट गुड। इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं, मेरे दृष्टिकोण से या मेरे नज़रिए से, कुछ भी कह सकते हैं। और जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं यहाँ वैसे नहीं आता हूँ, किसी के कहने पे आता हूँ, यदि कोई मुझे दबाव ना डाले तो मैं यहाँ पे कभी भी ना आऊँ, तो ये आप पूछना चाहते हैं हु पुट्स प्रेशर ऑन यू टू कम। हु पुट्स प्रेशर ऑन यू टू कम, आपको आने के लिए दबाव कौन डालता है। आपको आने के लिए आप दबाव कौन डालता है। So in this way these are very useful sentences to learn English। आप भी इन sentences को बार बार पढ़िए, सुनिए,
या लिखिए, जिसकी मदद से आप भी इस प्रकार के सेंटेंस अपने कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार की वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।